हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टीचिंग मेथड्स, गणित शिक्षण की विधियाँ। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। शिक्षण या टीचिंग की सफलता मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करती है। इनमें से फर्स्ट है कि जो टीचर है उसको अपने सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, और सेकंड है कि विषय को अच्छी तरह समझाने और छात्रों में उपयुक्त व्यवहार परिवर्तन लाने का कौशल टीचर में है या नहीं। विषय का ज्ञान तो टीचर को स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करके मिल जाता है, परंतु उसको स्किल डेवलप करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे कि टीचर को उन समस्त विधियों का पता चलता है जिससे कि वो अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकता है। शिक्षण विधियों का और शिक्षा के उद्देश्यों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गणित शिक्षण को प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए ऐसे शिक्षण विधियों की आवश्यकता है जो गणित की प्रकृति के अनुरूप हो और गणित के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक भूमिका निभाए। टीचर के द्वारा ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने में सफल हो। मैथमेटिक्स को एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथमेटिक्स कठिन है, वो और इसको समझ नहीं सकते। ऐसी स्थिति में बच्चों को मैथमेटिक्स कैसे सिखाया जाए, कौन सी टीचिंग मेथड का यूज किया जाए, टीचर के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न रहता है। गणित शिक्षण की कई विधियां हैं जिनका उपयोग टीचर के द्वारा बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए किया जाता है, लेकिन कौन से टीचिंग मेथड का यूज किया जाए ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है, वो निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट है विषय वस्तु की प्रकृति, सेकंड है गणित शिक्षण के उद्देश्य व लक्ष्य, थर्ड है गणित पाठ्यचर्या, फोर्थ है शिक्षक से संबंधित कारक, और फिफ्थ है विद्यार्थी से संबंधित कारक। इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि का चुनाव किया जाता है। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाना है, उसका कैसा नेचर है, टीचर के द्वारा मैथमेटिक्स पढ़ाकर कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जाना है, टीचर का मैथमेटिक्स के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, उसको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, इन सब का इफ़ेक्ट टीचिंग मेथड पर पड़ता है। टीचर के द्वारा टीचिंग मेथड का चुनाव करते समय ये भी देखा जाता है कि स्टूडेंट्स की एज कितनी है, उनको प्रीवियस नॉलेज कितनी है, उनका आईक्यू लेवल क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर टीचिंग मेथड का चुनाव किया जाता है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट है विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि, एनालिटिक एंड सिंथेटिक अप्रोच, सेकंड है आगमन तथा निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच, थर्ड है खेल विधि, प्लेवे मेथड, फोर्थ है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, फिफ्थ है अनुसंधान विधि, डिस्कवरी मेथड, और सिक्स्थ है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए इन सभी टीचिंग मेथड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टीचिंग मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।